क्या भयो? हाँ, इसलिए भागवत जी क्या देती हैं? आनंद। इसलिए राम जी का जब जन्म हुआ तो वशिष्ठ जी ने क्या बोला? नामकरण किया, जो आनंद सिंधु सुख राशि, सी करते त्रैलोक्य सुपासी। राम का नाम राम रखने से पहले वशिष्ठ जी ने कहा इनका नाम आनंद है। भगवान का एक नाम है आनंद। क्या नाम है? नंद के आनंद भयो। कृष्ण का एक नाम है आनंद। भगवान का एक नाम है आनंद, क्योंकि आनंद है। आनंद का उल्टा नहीं है कुछ। इसलिए सुख में मत उलझो। ये सुख और दुख में तुम यूं ही दलदल में घूमते रहते हो, सुख दुख सुख दुख सुख दुख। नहीं, आनंद की ओर आओ। जिसके जीवन में मिला सत्संग है उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है। इसलिए तो लोग आनंद से झूमते हैं। नंद के आनंद भयो जय। हाथी दीन्हा घोड़ा दीन्हा और दीन्ही पालकी। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। तो ये आनंद है, अभी होगा आनंद। तो भगवान का नाम है सच्चिदानंद रूपाय। भगवान का स्वरूप कैसा है हमने आपसे कहा। जो विश्व की उत्पत्ति पालन संहार करें वो भगवान। भगवान क्या करते हैं? उत्पत्ति, उत्पन्न, पालन, संहार। हमारे दुख होते हैं। कितने प्रकार के दुख हैं आप लोगों के? क्यों? मैया मैया, कितने प्रकार के दुख होते हैं? पीली मैया, कहां झांक रही हो मेरी मां? अरे यहां वहां ना देखो मेरी मां, कथा सुनो ध्यान से। कितने प्रकार के दुख होते हैं? दुख कितने तरह से तरीके के होते हैं? आप बताओ, दुख कितने प्रकार के होते हैं? नहीं हैं? कितने दुख होते हैं? 1 2 3 4 5। 1 मैया, कितने दुख होते हैं? बताई जाओ मेरी मां। मैया, कितने दुख होते हैं? दुख होते हैं 3। कितने दुख होते हैं? कौन कौन से? दैहिक, दैविक, भौतिक। दैहिक, दैविक, भौतिक तापा, राम राज्य काहू नहीं व्यापा। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहत उदास। थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी राम के। 3 प्रकार का दुख है। तन, दैहिक, शारीरिक दुख है। शरीर में पीड़ा है, शारीरिक कष्ट है, ये शारीरिक दुख है। कौन सा दुख है ये? नसों में दर्द है, हड्डी में पीड़ा है, घाव हो गया है, कमर में दर्द है, सिर में दर्द है, बुखार है, कैंसर है, इत्यादि बीमारियां। ये कौन सा दुख है? शारीरिक। ब्लड प्रेशर है, शुगर है, फला है, फला। शारीरिक कष्ट, शारीरिक दुख। दूसरा दुख होता है मानसिक दुख। शरीर में तो दुख नहीं है, पर मन टेंशन में है, चिंताओं में है, तनाव है, चिड़चिड़ापन है, तनाव, मानसिक पीड़ा। आज समाज में शारीरिक दुख कम है,
मानसिक दुख ज्यादा है। मन से, आदमी मन से संतुष्ट नहीं है, मन से परेशान है। जले तो जलता रहे। कोई आपका पड़ोसी आपके गांव में, क्षेत्र में बड़ा आदमी है, पैसे वाला है, ठीक है भैया, उसने कोई पुण्य किया होगा किसी जन्म में, तो आज उसे मिल रहा है। आज वो घमंड में है, आज वो गलत कर रहा है, उसका फल उसे आगे मिलेगा। पैसा पाके प्रभुता पाए काय मद नाही, पैसा पाके घमंड है, उसका फल भी उसको मिलेगा, माइनस होगा वो, लेकिन अभी तो पिछला भोग ही रहा है ना आनंद। इसलिए आपको जलन नहीं रखनी चाहिए। क्यों व्यर्थ में अपना मन जलाओ, क्यों अपना खून जलाओ, खुश रहो। जो व्यक्ति दूसरों की प्रसन्नता को देख के खुशी मनाता है, उसके जीवन में भी खुशियां आती हैं। और जो दूसरों की खुशियां देख के जलता है, भगवान बोले अच्छा तू लायक नहीं है, तुझे प्रसन्नता ही नहीं हो रही है। लक्ष्मी को देख करके प्रसन्नता होनी चाहिए, घमंड नहीं होना चाहिए, ईर्ष्या नहीं होनी चाहिए। ये मानसिक बीमारियां हैं। यदि आप किसी से ईर्ष्या कर रहे हैं, जल रहे हैं, कई लोग तो दूसरों का बिगाड़ने के लिए अपने पैसे भी खर्च कर देते हैं। ले भैया पैसे ले ले, जरा उसका नुकसान करे जा। तुम्हारी 7 पीढ़ी तक उसका दंड तुम्हारी पीढ़ी को भोगना पड़ता है, समझ रहे हो। बाप का किया गया अच्छा बुरा बच्चे को भी मिलता है। सही है कि गलत है। कुछ चीजें तो बाप का पाप पुण्य बाप भोगता है, बेटे का पाप पुण्य बेटा भोगता, पर कुछ चीजें बाप का बेटा भी भोगता है और उसका पूरी पीढ़ी दर पीढ़ी भोगती है। जैसे आपने गौशाला में आग लगा दी, माना कि आपने किसी गौशाला में आग लगा दी, गौशाला जल गई और गाय जल के मर गई। किसी के घर में आपने आग लगा दिया, किसी का घर जल के राख हो गया। किसी के खेत में आपने आग लगा दी, उसकी फसल जल के राख हो गई। यदि आपने ये अपराध किए हैं, गौशाला जलाने का, घर जलाने का, किसी का खेत जलाने का, ये पाप किया है, तो इस पाप का दंड तुम्हें तो मिलेगा, तुम्हारी पीढ़ी को भी इसका दंड भोगना पड़ता है। ये पाप ऐसे हैं जो क्षमा नहीं होते जल्दी से, कुछ पाप ऐसे हैं जो जल्दी से माफ हो जाते हैं। चलो हमने चोरी कर ली, अच्छा भैया ठीक, अच्छा कोई बात नहीं, आगे मत करना, ये क्षमा है। चोरी कर ली तुमने, ये क्षमा हो जाएगा। तुमने किसी को मार दिया, चलो भैया ये पाप भी क्षमा हो जाएगा, अब ना करना आगे से गलती। लेकिन तुमने किसी गौशाला में आग लगा दी। ये बात भरत जी कह रहे हैं। जब राम वनवास गए ना, तो माता कौशल्या से ये बात भरत जी ने कही। भरत जी आए कान पकड़ के कौशल्या माँ के सामने बैठे। माँ, कौशल्या माँ को तो ये लग रहा ना, भरत जी को तो ये लग रहा कि मेरे कारण राम जी वनवास चले गए। क्या कई माँ ने यही तो बोला कि भरत को राजा और राम को वनवास, तो भरत जी को लगा कि मेरे कारण राम का वनवास हुआ। तो भरत जी कान पकड़ के कैकेयी कौशल्या माँ के पास, माँ। कौशल्या बोली कौन? राम आ गया क्या? माँ भरत। कौशल्या माँ तो राम के वियोग में रो ही रही, खाना पीना क्या था, अंधकार भरा कमरा। राम जब से गए तब से दिया कहाँ जला किसी के द्वार पर, किसी के घर पर। 14 साल तक अयोध्या में दिया बत्ती नहीं भई। 14 साल तक अयोध्या में किसी के घर बच्चा पैदा नहीं हुआ। 14 साल तक अयोध्या में किसी के घर कोई उत्सव नहीं मनाया। राम के बिना भी कोई प्रकाश है, राम के बिना भी कोई जीवन है। भरत जी गए, राम कौशल्या माँ, माँ क्या हुआ बेटा? भरत आया है, गले लगा लिया कौशल्या, मेरा बेटा भरत आया। माँ, गौशाला जलाने से जो पाप लगता है ना माँ, वो पाप मुझे लग जाए, मुझे। भरत जी बोल रहे हैं। ब्राह्मणों के घर में आग लगाने का जो पाप लगता है ना माँ, झुग्गी झोपड़ियों में आग लगाने का जो पाप लगता है, किसी का घर जलाने का जो पाप लगता है ना माँ, वो मुझे लग जाए। कौशल्या माँ बोली, बेटा भरत ऐसा क्यों कह रहे हो?
मां मेरे कारण राम जी लाना है, ये बहुत बड़े पाप हैं, इन पापों से बचना चाहिए। भरत जी कह रहे हैं ये पाप मुझे लग जाए मां। तब कौशल्या मां ने कहा, बेटा भरत मुझे विश्वास है कि तेरे मन में जरा भी खोट नहीं है, बेटा ये तो होनी थी हो गई, तू ऐसा मत बोल। मां मैं राम को लेने चित्रकूट जाऊंगा। फिर भरत जी चित्रकूट गए। वो सब भरत जी की पावन चर्चा आप जानते हैं। मैंने तो केवल आपको इस बात की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना था कि देखो कुछ पाप ऐसे हैं जो पाप क्षमा नहीं होते, पीढ़ी को भी भोगने पड़ते हैं। इसलिए तुम मानसिक तनाव ना पालो। कोई बड़ा बन रहा है, कोई सफल बन रहा, तुम भी मेहनत करो, तुम्हारे भी दो हाथ पांव हैं, तुम्हारे लिए भी तो संसार खुला हुआ है, तुम भी तरक्की करो। आज वो तरक्की कर गया तो जलते क्यों हो, तुम भी कर लो ना तरक्की। तुम्हारे पांव में बेड़ियां किसने डाली हैं, तुम्हारे हाथ में जंजीर किसने पहना दी, करो, तुम्हारे लिए भी तो संसार खुला है, जाओ मेहनत करो। जलने से क्या पाओगे, ईर्ष्या से क्या पाओगे। इसलिए तरक्की करो, दूसरों का नुकसान ना करो। जो दूसरों का कुछ बिगाड़ता है ना, उसका फिर कभी बनता नहीं है साहब। ये कर्म भूमि है, यहां का किया भोगना पड़ता है। मानो ना मानो, मैं किसी के साथ बुरा करूंगा तो मेरे साथ बुरा होगा, मैं किसी के साथ भला करूंगा मेरे साथ भला होगा। मेरे द्वारा की गई भलाई बुराई मेरा पीछा कभी नहीं छोड़ती। अच्छा बताओ, दशरथ जी ने भलाई या बुराई की? दशरथ जी ने भी तो एक बेटे को मार दिया था, श्रवण कुमार को। श्रवण कुमार को जब मारा मृग समझकर, तो भरत जी दशरथ जी ने जब श्रवण कुमार को मारा तो श्रवण कुमार के माता पिता प्यास से तड़प तड़प के मर गए कि नहीं। बेटा कहाँ गए तुम, पानी लेने गए थे आए नहीं। दशरथ जी ने बताया कि आपका बेटा मेरे हाथ से मर गया। तब श्रवण कुमार के पिता ने कहा कि जैसे मैं अपने पुत्र के लिए तड़प रहा हूं, ऐसे तुम भी अपने पुत्र के वियोग में तड़प तड़प कर मरोगे। बताओ, किसी बाप को तुम तड़पाओगे, किसी को तुम सताओगे, तो क्या तुम्हारा जीवन सुखमय बीतेगा? बोलो। इसलिए कहता हूं, ईश्वर के घर देर लगती है साहब, देर है अंधेर नहीं। दशरथ जी तो राम के पिता हैं, दशरथ जी तो भगवान के बाप हैं, नहीं है? लेकिन भगवान के बाप को भी भोगना पड़ा। भगवान तो अपने पिता का सब माफ कर सकते थे। बोलो, जब भगवान के बाप को भोगना पड़ा तो हम और तुम कौन हैं? इसलिए कहता हूं, कर्मन की गति न्यारी, लिखा किस्मत में मिटता नहीं मिटाने से। लिखा किस्मत का मिटता नहीं मिटाने से। समय को काट लो भैया किसी बहाने से। समय काट। धन, अच्छा धन ना मिले किसी को तो समझ में आए कि भैया चलो तुम परेशान हो, मिला नहीं, पर जिसे मिल गया भैया तू तो संतुष्ट हो जा। तेरी तो जरूरतें पूरी हो गई, घर भी बन गया, गाड़ी भी आ गई, बढ़िया तुम खा रहे हो, रोटी कपड़ा मकान भगवान की कृपा से आ गया, अब तो संतुष्ट हो जाओ। लेकिन आदमी है कि धन से कभी संतुष्ट ना, तो आदमी भोगों से संतुष्ट हो रहा है, ना तो आदमी धन से संतुष्ट हो रहा है। इतना हो। अच्छा ये बताओ, आप में से कितने लोगों के जीवन में रोटी कपड़ा मकान की जरूरतें पूरी हो चुकी हैं? किसके पास खाने को बढ़िया रोटी है, 56 प्रकार का भोजन आप पा सकते हो? किसके पास बढ़िया भगवान ने रोटी दे रखी है? बताओ जरा हाथ उठा के। रोटी की पूर्ति हो गई, कपड़ा भी आप अच्छे पहन लेते हो, तन ढका है, और मकान किस किस के पास भगवान का दिया प्रसाद है मकान के रूप में, है ना?
तो रोटी, कपड़ा, मकान ये हम सबकी जरूरतें हैं। और शिक्षा, हमारे बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़ जाएं, उनकी फीस भरने के पैसे हों। रोटी, कपड़ा, मकान और शिक्षा ये हमारी जरूरतें हैं। अब ये जरूरतें किस किस की पूरी हो गई, जरा मुझे बताओ। हो गई ना जरूरतें? जब जरूरतें पूरी हो गई तो अब जो है कमाओ। हम ये नहीं कहते कि कमाओ मत, कमाओ, काम करो, मेहनत करो, पर इसमें खुश रहो। और खुश कब रहेंगे? जब आपके जीवन में संतुष्टि होगी कि बहुत है। यदि आप संतुष्ट हो गए तो आप अडानी अंबानी से सुखी हैं, और संतुष्टि नहीं है तो सोने की लंका में चले जाइए, सुख नहीं मिलेगा। क्योंकि संतोष ही सबसे बड़ा सुख है। जब आवे संतोष धन, सब धन धूरी समान। बात सही है कि गलत है? सबसे बड़ा धन क्या है? मैया क्या बोलती तू? सबसे बड़ा धन क्या है आपके पास? काहे नहीं ले आओ? बाजार में मिलता है संतोष? नहीं मिलता। कहां मिलता है बताओ, हम बुला के दें आपको। मैया यदि आपके जीवन में संतोष होगा ना, तो आपके चेहरे की मुस्कान बताएगी कि आप संतुष्ट। आजकल आदमी हंस काहे नहीं रहा है? बंदरों टाइप का मुंह बनाए बैठा रहता 24 घंटे। ना स्माइल है, ना मुस्कुराहट है, कुछ भी नहीं, सब गायब। क्यों? संतोष नहीं। संतोष यदि जीवन में होगा तो आपके होठों पर एक मुस्कान होगी। आप मुस्कुराते नहीं हैं, हंसते नहीं हैं, क्योंकि संतुष्ट नहीं। छोटे छोटे बच्चे देखो मुस्कुराते हैं, हंसते हैं। बच्चे बिस्तर पर लेटे लेटे, सोते सोते भी मुस्कुराते हैं। संतोष, संतुष्टि व्यक्ति को बहुत आगे ले जाती है। अरे जीवन में आए हैं, जी लो, संतोष रखो। जितना है मेहनत करते रहो, आगे आता रहेगा। असंतुष्ट आपको नष्ट कर देगा। असंतोष व्यक्ति को नाश की ओर ले जाता है। असंतुष्ट रहने वाला व्यक्ति चिड़चिड़ा होता है, तनाव में डूबा रहता और नाना प्रकार की बीमारियां घेरती हैं। पहले के लोग 100 साल तक जीते थे। क्यों मैया? आज का आदमी 60-65 तक जा रहा है, बस 70 भी अब कम पहुंच रहे हैं। सही है कि गलत है? बोलो हाँ। क्यों? पहले के लोगों में और आज के लोगों में अंतर क्या है? बताओ, आज के लोग संतुष्ट हैं कि पहले के लोग संतुष्ट थे? बोलो। पहले के लोगों में संतोष था, जो है वो इतना संतुष्ट था पहले का आदमी कि जब दाल रोटी बनाता था तो बाहर झांक के देख लेता था कि मेरे द्वार पे कोई भूखा तो नहीं, और मिल जाए तो उसे बिठा करके वो नमक रोटी खिलाता था। खाता नमक रोटी तो नमक रोटी खिला करके किसी साधु को, किसी भूखे को, उसको खिलाकर फिर खाता था परिवार के साथ। वो बहुत संतुष्ट था, वो नमक रोटी में संतुष्ट था। और आज तुम पिज्जा, बर्गर, चाउमीन में संतुष्ट नहीं हो। क्यों जी? सही है। पहले का आदमी, पहले घर में दाल बनती थी, सिर्फ दाल। जिस दिन सब्जी बनती थी तो दाल नहीं बनती थी, दाल बनती थी तो सब्जी नहीं बनती थी। ये दौर हमने देखा है, आप लोगों ने पता नहीं, भगवान ने संपन्नता दी होगी तो आपने नहीं देखा होगा, पर पुराना टाइम जाके देखिए। तुम्हारे बाप दादे सब्जी भी खाते थे तो हफ्ते में एक बार सब्जी आती थी। बाजार लगती थी गांव के आसपास, लोग बाजार में 7 दिन का एक बार में राशन ले आते थे। आलू की सब्जी खाते थे, सिर्फ आलू, झोल, पानी। और दाल, कभी बन गई दाल, कभी बन गई साग। बाकी अचार और चटनी
सबके घर में सिलबट्टा, टमाटर महंगा है तो टमाटर नहीं आता था, जो मिल जाए उससे लोग अपना अचार, पहले लोग अचार सबके घर में होता था, पेट भर लोग पहले अचार रोटी ही खाते थे। बाल भोग नाश्ते में बासी रोटी और अचार, कल की रोटी जो मिल गई बासी, अचार रोटी चुपड़ के सरसों का तेल चुपड़ लिया, उसमें नमक धुरक लिया, खा लिया। हाँ या ना?